Hey guys, welcome back to another वीडियो। आज हम क्लास 10 साइंस के चैप्टर फर्स्ट सेकंड टू चैप्टर के हम क्विज़ देखने वाले हैं। चलो तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती क्या है, पहले तो ये पढ़ेंगे। ऊष्माक्षेपी का मतलब है, इसका नाम से ही पता चल रहा है, ऊष्मा अवक्षेपित होती है, यानी कि जब हम कोई रिएक्शन करा रहे हैं तो ऊष्मा उसमें निकल रही है, उसे बोलते हैं ऊष्माक्षेपी। और ऊष्माशोषी क्या होती है, ऊष्माशोषी होती है कि जब हम कोई अभिक्रिया कराते हैं तो उसमें ऊष्मा की आवश्यकता पड़ेगी अपन को उसको कराने के लिए। एक तो आवश्यकता पड़ रही है और एक निकल रही है, तो ऊष्माक्षेपी को निकलना। और जब हम देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया कराने के लिए हम ऊष्मा देते हैं तो उसे बोलते हैं ऊष्मा अवशोषित हो रही है। ठीक है, तो इसमें क्या देखो, जल का बिना बुझे हुए चूने के साथ अभिक्रिया करके बुझा हुआ चूना बनाना। हम जब आग होती है, आग, तब हम उसमें पानी डालते हैं तो क्या ऊष्मा नहीं निकलती है। इसलिए जल अगर हम बिना बुझे चूने के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो बुझा हुआ चूना के साथ में निकलेगी, रिएक्शन होगा। करेक्ट, ये तो कॉमन सी बात थी। अगला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर ये रहा, यदि लोहे के बुरादे में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिला दिया जाए तो क्या होता है। लोहे का बुरादा है, Fe ले लो प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ले लो HCl, क्या बनेगा भाई, FeCl प्लस H2, FeCl2 बनता है या FeCl2 बनता होगा, हाइड्रोजन। तो इसमें लोह लवण बन गया। ठीक है, लोह लवण और जल का उत्पादन होता है क्लोरीन गैस और आयरन हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड का उत्पादन होता है। ये रहा हमारा आंसर, FeCl2 और हाइड्रोजन गैस H2 बन रही थी, इसलिए ये हो गया करेक्ट। अगला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर 3, 2, 1 एंड ये रहा, Ca+O2 क्या बनेगा। बहुत ही आसान है, देखो, कैल्शियम ऑक्साइड CaO। इसमें आप कन्फ्यूज़न मत होना, Ca2O या CaO2, ये संतुलित नहीं है अभिक्रिया। ठीक है, तो इसलिए CaO ही बनेगा। कैल्शियम ऑक्साइड, जिसे बिना बुझा हुआ चूना भी कहते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड पानी के साथ प्रतिक्रिया करने पर पानी के साथ एक यौगिक अक्ष उत्पन्न करता है, जिससे बड़ी मात्रा में गर्मी निकलती है। यौगिक अक्ष का क्या और प्रतिक्रिया का प्रकार क्या है। देखो, कैल्शियम ऑक्साइड करेंगे अपन, एक सेकेंड, कैल्शियम ऑक्साइड CaO प्लस पानी H2O, अभिक्रिया करवाई, क्या बन रहा है, पानी के साथ एक यौगिक उत्पन्न करता है। देखो एक सेकेंड, कैल्शियम ऑक्साइड CaO, कैल्शियम ऑक्साइड CaO पानी के साथ प्रतिक्रिया करता है तो पानी के साथ एक यौगिक अक्ष उत्पन्न करता है, जिससे बड़ी मात्रा में गर्मी निकलती है। और यौगिक अक्ष का क्या नाम है, क्या निकलेगा, CaOH2 निकलेगा। CaOH2 से हम बिना बुझा हुआ चूना भी कहते हैं, और हीट और जो उष्मा तो निकलती ही है। तो अक्ष का नाम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और ये अभिक्रिया हो रही है, कैल्शियम ऑक्साइड और जल जुड़ रहे हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अभिक्रिया हो रही है, संयोजन अभिक्रिया का मतलब क्या होता है कि जब दो कोई तत्व होते हैं या जो पदार्थ होते हैं वो मिलकर के नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे संयोजन बोलते हैं। अपघटन होता है, यानी वियोजन अभिक्रिया में क्या होता है, एक जो होता है ना, एक पदार्थ वो टूट करके दो पदार्थों में बदलता है तो उसे वियोजन बोलते हैं, अपघटन बोलते हैं। विस्थापन में क्या होता है, एक तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक से हटा देता है, बोलते चल भाई मानने वाला, तो वो विस्थापन। और द्विविस्थापन, ये थोड़ी सी मिस्टेक है, द्विविस्थापन में होता है जब दो अलग अलग तत्वों के समूह होते हैं, उनमें से जो एक्सचेंज हो जाता है तत्वों का। तो इसमें आंसर हमारा ए होने वाला है करेक्ट। अगला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर ये रहा, K+H2O KOH+H2 के लिए संतुलित समीकरण लिखे। संतुलित क्या होता है, संतुलित होता है कि ये जो अभिकारक होते हैं और जो ये उत्पाद होते हैं, उन दोनों में जो तत्व हैं उनके जो परमाणु, उनकी संख्या समान होनी चाहिए। तो क्या समान है, नहीं है, तो हम कर देंगे। देखो, के एक अणु है, यहाँ पर के भी एक है, ठीक है। हाइड्रोजन के दो हैं, यहाँ पर हाइड्रोजन दो है, ठीक है, नहीं दो और एक ये रहा, तीन है। तो हाइड्रोजन यहाँ पर असंतुलित हो रहा है, तो हम इसको संतुलित करेंगे। तो देखो, हम यहाँ पर जल के साथ लगा देते हैं, 2 लगाएंगे तो क्या होगा, 4 हो जाएंगे, लेकिन इधर यहाँ पर 2 लगाएंगे
ठीक है, 2s2 हो गया। फिर यहाँ पर 2 नहीं 4, 2 2 मल्टीप्लाई 2 4 हो गए। तो यहाँ पर हाइड्रोजन के 4 अणु हैं, यहाँ पर हाइड्रोजन के 2 हैं, तो यहाँ पर 2 लगाएंगे तो कितने हो गए, यहाँ पर भी हाइड्रोजन के 2 4 हो गए। और फिर कैल्शियम के यहाँ पर बढ़ गए ना, कैल्शियम के 2 हो गए तो यहाँ पर 2 लगाएंगे। अब ऑक्सीजन के यहाँ पर 2 हैं, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर पहले से हमने 2 लगाया था, तो ये हो गया। तो संतुलित कैसे होगी, 2k + 2s2 2KOH + S2। बहुत सिंपल है, समीकरण को संतुलित कर हो गया आंसर हमारा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा क्विक लाइम का सूत्र है। क्विक लाइम का होता है भाई क्विक लाइम। ये हमारी बुक में नाम नहीं है, कहाँ पे है, CaOH2 कर देते हैं। ये हमारे बुक में नहीं है भाई, आउट ऑफ सिलेबस हो गया ये। कैल्शियम ऑक्साइड, जिसे आमतौर पर क्विक लाइम कैल्शियम ऑक्साइड को कहते हैं, बिना बुझाऊ चूना के रूप में जाना जाता है कि व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला रासायनिक यौगिक के कमरे के तापमान पर एक सफ़ेद कास्टिक क्षारीय क्रिस्टल ठोस है, सूत्र CaO, याद रहेगा ये। चलो आगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक विकल्प संतुलित रासायनिक समीकरण को दर्शाता है। संतुलित रासायनिक समीकरण यानी कि अभिकारक और उत्पादन दोनों में परमाणु की संख्या समान, तत्वों की परमाणु की संख्या समान। Fe के यहाँ पर 1 है, ठीक है, यहाँ पर 3 है, तो ये संतुलित नहीं है। Fe के 3 है, यहाँ पर भी 3 है, ठीक है। चले यहाँ के हाइड्रोजन के 4 × 2 तो 8, और यहाँ पर 8, ठीक है। ऑक्सीजन की 4, ऑक्सीजन गैस सेकेंड वाला सही हो गया हमारा, करेक्ट। अगला क्वेश्चन, जिंक कार्बोनेट जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार की पहचान कीजिए। अभिक्रिया का प्रकार तो सिंपल दिख रहा है कि कौन सा है, वियोजन है। तो देखो विस्थापन तो है नहीं, पहले ही घट गया, संयोजन भी नहीं है, बचे 2, इनमें 2 में से करना है अपन को। तो 2 तो वैसे ही कम हो गया ऑप्शन हमारे पास। जिंक कार्बोनेट ZnCO3 क्या बना रहा है, जिंक ऑक्साइड। तो रासायनिक संतुलित करना है क्या, संतुलित करना है। चलो, जिंक 1 है, ऑक्सीजन 3 है, कार्बन 1 है, कार्बन 1 है, संतुलित है। ये तो क्या बात हो गई, अपघटन अभिक्रिया संतुलित है, करेक्ट। अगला क्वेश्चन, जिंक + सिल्वर नाइट्रेट क्या बन रहा है, जिंक नाइट्रेट + सिल्वर कौन सी अभिक्रिया है, इसका प्रकार बताओ जरा। इसका प्रकार होगा, देखो ये जिंक है, ये सिल्वर को अपने यौगिक से हटा रहा है, तो ये हो गया विस्थापन अभिक्रिया हो गई ना। इसको देखना, संतुलित करना है अपन को। जिंक एक ओके, Ag1 NO3 इसमें 2 आ गए, इसमें तो 1 है, तो ये संतुलित नहीं है। जिंक एक Ag2 नाइट्रेट 3 और 2 ये 3 और 6 नहीं, मतलब 2 हैं, हाँ यही राइट है हमारा। अगला क्वेश्चन, बेकिंग सोडा के साथ सिरका मिलाने पर निम्नलिखित में से कौन सा विकसित होता है। बेकिंग सोडा का पहले तो आपको सूत्र आना चाहिए भाई। बेकिंग सोडा का सूत्र होता है NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, इसमें सिरका मिलाएंगे तो कौन विकसित होती है। इसमें आपको कार्बन डाइऑक्साइड तो दिख रही है, तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलने वाली है, ठीक है, सिरका। फिर केवल 1 हाइड्रोजन भी निकल सकती है भाई, ये सही है। अगला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर ये रहा, मोबाइल फ़ोन का सिलिकॉन कवर किस अभिक्रिया के कारण पीला हो जाता है। मोबाइल फ़ोन का सिलिकॉन का जो कवर होता है वो किस अभिक्रिया के कारण पीला होता है, बताओ। वो अभिक्रिया होती है प्रतिस्थापन, अपघटन या निर्जलीकरण तो इसके साथ में जलीयोजन,
25 तक लिख देते हैं, गलत हो गया। ये वही क्वेश्चन हमारी बुक से नहीं है, आउट ऑफ सिलेबस है। मोबाइल फ़ोन के सिलिकॉन कवर जब प्रकाश और नमी के संपर्क में आते हैं तो यह अपघटित होने लगता है, पीले हो जाते हैं। इससे विक्रिया को विपन्न विक्रिया को जाता है विपन्न। याद रखना है, अपघटन विक्रिया होगी। अगला क्वेश्चन, अश्मिता के पास कुछ तांबे का पाउडर था। जब उसने देखा कि उसके ऊपर एक काली परत बन गई है, अश्मिता के अवलोकन का कारण बताइए। तांबे पर काली परत बन गई। तांबे का पाउडर अशुद्ध था या तांबे के पाउडर में कुछ मिलावट थी या कॉपर में ऑक्सीजन मिलाई जाती है और कॉपर ऑक्साइड बनता है। धूल के कणों के कारण कॉपर पाउडर में संशोधन किया गया था। आंसर होगा सी। प्रोजेक्ट है। अगला क्वेश्चन 5 क्वेश्चन और लास्ट। निम्नलिखित में से कौन सा एक संयोजन अभिक्रिया है? संयोजन में क्या होता है, दो जुड़ करके एक बनाते हैं। तो कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ मिलकर के एक चेन के कारण क्या नहीं होता है? निम्नलिखित में से क्या उपचयन के कारण नहीं होता है? चांदी पर काली परत या लंबे समय तक खुले रखे गए वसायुक्त भोजन की बदबूदार गंध, लोहे में जंग लगना, लेड नाइट्रेट के अपघटन द्वारा ऑक्सीजन का निर्माण। तो ये उपचयन के द्वारा, उपचयन के कारण नहीं होता। कौन सा उपचयन के कारण नहीं होता है? चांदी पर काली परत।